नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विभाजन और पुनर्वास। विभाजन के बाद जो विस्थापन और पुनर्वास हुआ था उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें शुरुआत में लिखा है कि भारत 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। इसमें एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे वो स्वतंत्र हुए थे। एक भारत था तो दूसरा पाकिस्तान, और अस्तित्व में आए थे। ऐसा विभाजन के कारण हुआ था। ब्रिटिश इंडिया को भारत और जो अलग हुआ था उसे पाकिस्तान के रूप में बताया गया है। आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में इस राजनीतिक घटना के बारे में पढ़ा होगा, जिसके फलस्वरूप देश के विभाजन रेखा के बीच की रेखा खींच दी थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात कही थी। इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौम में बटेगा। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की यानी पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। कांग्रेस इस सिद्धांत के खिलाफ थी, परंतु यह बात उन्होंने मानने से इनकार नहीं किया था। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बात पर जोर दिया गया। नतीजा पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन में क्या क्या हुआ था हम ये पढ़ेंगे। विभाजन में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार विभाजन की प्रक्रिया हुई। इसमें लिखा है कि किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ। फैसला हुआ था कि इंडिया और कहा गया था कि फैसला हुआ कि अब जिस भूभाग पर इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के दो राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। विभाजन बहुत दर्दनाक था, क्योंकि इस फैसले में लाखों लोगों की जान गई थी। अनेक लोग बेघर हो गए थे। धार्मिक बहुसंख्यक विभाजन जो कि अल्पसंख्यक थे उनको पर अधिक खतरनाक मौत के रूप में सामने आई। पाकिस्तान के भूभाग होने वाले शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। यानी इसमें कहा गया था कि एक तरफ तो पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पश्चिम पाकिस्तान, इसके बीच के भूभाग को भारत के नाम से जाना जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असली में इसमें इतनी बहुत दिक्कत थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे दो इलाके थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। यहाँ एक पंजाब और यहाँ बंगाल और पाकिस्तान के इलाके जो कि अब बांग्लादेश में है, 1971 की लड़ाई के बाद उसमें शामिल हो गए थे। ऐसे में दो इलाके जहाँ वो मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, एक तो पश्चिम में था, दूसरा पूर्व में। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को इकट्ठा मिलाया जा सके, परंतु इन्हें मिलाने के बजाय पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यानी अब पाकिस्तान पूर्व में और इसका इलाका पश्चिम में भी होगा। बीच का भूभाग जो विस्तार है वो भारत कहलाएगा। एक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रसिद्ध सीमांत गांधी के नाम से जाना जाने वाले खान अब्दुल गफार खान जी थे, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक गलत नीति है जिससे कारण मुसलमान और हिंदू आपस में अलग हो रहे हैं। इनका मानना था कि आज़ादी से पहले इन्होंने एक साथ मिलकर भारत को आज़ाद करवाया था, परंतु इनकी बात को माना नहीं गया, क्योंकि यह उस समय इन्होंने अपने वाक्य रखे थे जब विभाजन हो चुका था या होने वाला था। इनकी बात को अनदेखा किया गया।
इनकी बात को अनदेखा किया गया क्योंकि यह गलत समय पर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। इसकी तीसरी विकट समस्या थी ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान प्रांत, जो कि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक मुसलमान आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होना चाहिए। इन जिलों में अथवा जिसके निचले स्तर के प्रशासन हल्के और आधार माना जाता है। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोग यह भी नहीं पता चल रहा था कि वह अब पाकिस्तान में है या भारत में। जब बंगाल और पंजाब का बंटवारा विभाजन का सबसे बड़ा त्रासदी साबित हुआ, जब पूरी दुनिया ने इसे देखा था। इस समस्या से जुड़ी एक चौथे विभाजन की सबसे अनूठी कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक वह होते हैं जो अनेक वर्ग के बीच में कम संख्या के होते हैं। जैसे पाकिस्तान बहुल इलाके में हिंदू कम होते हैं, इस प्रकार इसमें हिंदू सिख की आबादी थी। और ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में भी बहुत बड़ी मुसलमानी आबादी थी। यह सब लोग साथ मिलकर रहते थे। यह इनका मानना था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो यह अपने घर में ही विदेशी बनकर रह गए थे। जिस ज़मीन पर यह सदियों से रहते आ रहे थे, यह उनसे बेदखल कर दिए गए थे। इनकी इतनी विकट समस्या थी कि इनकी किसी ने भी नहीं सुनी। इनका मानना था कि सरकार ने इन्हें विस्थापित करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। इस विकट समस्या से निपटने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं थी। इसे जल्दी काबू नहीं किया गया। यह बड़ी त्रासदी के रूप में साबित हुआ। अल्पसंख्यक एकत्रित रास्ता यह बच गया था कि अपने अपने घरों को छोड़कर कई बाहर चले जाए। यह अपने विदेश बनकर रह गए थे। इसमें आगे बताया गया कि विभाजन के क्या क्या परिणाम थे। विभाजन के क्या परिणाम थे, इसमें बताया गया है। 1947 में बड़े पैमाने पर जहां आबादी एक दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो गई थी, यह बड़ी त्रासदी के रूप में है। मानव इतिहास में अब तक इतना बड़ा स्थानांतरण किसी भी जगह नहीं हुआ। धर्म के नाम पर एक समुदाय का दूसरी जगह जाना यह बड़ी त्रासदी के रूप में था। यह शरणार्थियों से भरी ट्रेन है जो कि 1947 के बाद जा रही थी। समुदाय के लोग जो कि हिंदू के थे या फिर पंजाबी या फिर सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, सब कुछ यह सभी मिलकर एक साथ जुटता में नहीं रहना चाहते थे, इनका मानना था। बट यह ज़रूरी नहीं है। यह सभी इकट्ठे रहना चाहते थे, पर कुछ राजनीतिक चमकाने के लिए इन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। इनकी सब में बड़ी गलती यही थी। इसमें आगे बताया गया है, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे संप्रदाय अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाके में ज़्यादा हिंदू और सिख आबादी थी, उनमें मुसलमान जाना छोड़ दिया था। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिखों ने भी वहाँ से गुजरना बंद कर दिया था। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। वह सीमा के दूसरी तरफ के लोग दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। अक्सर सताई तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। आजकल के लोगों का वतन हुआ करता था, वह आज उनका विदेश माना जा रहा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार इन्होंने अपने कुल की लाज बचाने के लिए बहू बेटियों को जिंदा जला दिया था, खुद ही मरवा दिया था। कुल की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अपनी बहू बेटियों को मार डाला था। बच्चों को भी अपने माँ बाप से पिछड़ गए थे। सीमा के यह
विभाजन तो सफल हुआ पर यह अपने परिवार से मिलने में असफल रहे। इन्होंने जबरन शादी करी और इनका धर्म भी अपनाना पड़ा था। खुद सिख परिवारों की बहू बेटियों को मार दिया गया, हमने पढ़ लिया है। इसमें बताया आगे नेहरू जी ने जो कि मिले थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी, दोनों की सहमति पर यह विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के लेखक कवियों ने और फिल्म निर्माताओं ने इसमें खूब फिल्में बनाई, खूब लघु कथाएँ बनाई, उपन्यास, कविताएँ, फिल्म, घनी सारी चीज़ बनाई। इसका जिक्र किया गया है। इस विस्थापन और हिंसा को पैदा दुखद सभी जनता के सामने, जो कि अब वर्तमान में भी है, वह भी समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति का उन्होंने सामना किया था। इसमें आगे बताया गया है कि किस किस चीज़ों का बंटवारा हुआ था। विभाजन के दो समुदाय अब पड़ोसियों की भांति रह रहे थे। इसमें विपत्ति के समय वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक के साथ साथ रहने वाले दो समुदाय अलग रहने लगे थे। अनुमान किया जा रहा था कि 80 लाख लोग अपने घरों बार को छोड़कर सीमा पार जाने के लिए विवश हो गए थे। विभाजन की हिंसा तत्कालीन करीबन 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। प्रशासन अभी भी चुप था। इसमें आगे बताया गया है कि प्रशासनिक मुश्किलों और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुल ज़्यादातर मुद्दे गहरे थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। क्या इस वजह से भारत ने अपने एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, परंतु यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। यह सभी के हित को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने में सफल रहा। सन 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी का 12% मुसलमान रहते थे। ऐसे में यह भी सवाल था कि भारत मुस्लिम नागरिकों तथा दूसरे धर्म के अल्पसंख्यकों जैसे कि सिख, जैन, बौद्धी, पारसी और यहूदियों के क्या बर्ताव करे, उनके साथ अन्याय करे या उनके साथ न्याय करे, यह भी गहन चिंता थी। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इन संघर्ष के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीति से जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन के रूप में औपनिवेशिक भारत के हितों में मुसलमान के हित की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग ने अपना गठन औपनिवेशिक भारत में मुसलमान के हित के लिए, उनकी रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया था, परंतु यह पता नहीं था कि यह आगे चलकर अपने अलग राष्ट्र की भी मांग करेगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के राष्ट्र की मांग करने लगा। ठीक इसी तरह कुछ संगठन भी थे जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू नाम बंद करने की कोशिश में लगे हुए थे। बहरहाल भारत की कौम सरकार में अधिकतर नेता नागरिक समान दर्जे के हामी थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म की हो, वह भारत का ऐसा रूप देखना चाहते थे जो सबसे श्रेष्ठ हो। यह एक फिल्म है गरम हवा, यह आप देख लेना। इसमें पूरा विभाजन का दृश्य दर्शाया गया है। यह सन 1973 में आई थी। इसमें आगे बताया गया है कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी की शहादत को प्राप्त हुए थे। महात्मा गांधी जी ने सन 1947 में एक आज़ादी के जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह मानते थे कि यह आज़ादी हमने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। हमने मुसलमान भाई बहनों को भी खोया है। इन्होंने बताया है कि उन्होंने अनेक आंदोलन किए, उन्होंने भूख हड़ताल की यह दंगे रुकवाने के लिए, परंतु यह असफल रहे। इसमें बताया गया है कि इन्होंने 3 बार या इससे अधिक बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी, पर उसका कोई भी सफल रूप नहीं निकला। इसमें उपवास के बताया गया है। इनका 1948 में अंतिम उपवास साबित हुआ कि जनवरी को एक उपवास
शुरू किया था। इनका ये अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता से दिल्ली उपवास में गए थे। सांप्रदायिक तनाव, हिंसा कम नहीं हुई थी। यह मुसलमान सुरक्षा अपने घरों में लौट रहे थे। भारत सरकार पाकिस्तान के उस का दय चुकाने पर राजी हो गया था, परंतु वह सफल नहीं रहे। बहरहाल इसमें आगे बताया गया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के अतिवाद की अपनी स्थिति आ गई थी। महात्मा गांधी जी बहुत दुखी थे। उन्होंने खास तौर पर नापसंद करते थे। इन के बाद बताया गया है कि 30 जनवरी 1948 के दिन एक आतंकवादी जो कि नथुराम गोडसे हैं, उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चला दी और यह शहादत को प्राप्त हो गए। उस दिन यह बताया जाता है कि उस दिन का रूप आतंकवाद या फिर कहे तो हिंसा का रूप जारी हो गया था। इसमें आगे बताया गया है कि देश में सांप्रदायिकता मूल जादुई रूप से पिछड़ गया था। इसके ऊपर वरीयता दी गई है कि एक धर्म में विश्वास के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता है। वह मानते हैं कि नागरिक चाहे जिस भी धर्म के हो, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होना चाहिए। नागरिक की कसौटी धर्म और मानने या नहीं मानने से नहीं होती। नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य की आदर्श के हित थे। इनके लिए आदर्श की अभिव्यक्ति की थी। हम अगली वीडियो में रजवाड़ों और इनके विलय के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्य रूप से 3 रियासतें थे जो मिलने के लिए सेना का प्रयोग किया गया था। एक हैदराबाद, एक मणिपुर और एक और है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।